शरीयत भी नहीं कहता है, कहती ही नहीं किसी को कि तुम जबरदस्ती किसी की जमीन को कब्जा करो या जबरदस्ती तुम किसी के ऊपर कलिमा थोप दो, किसी को तुम जबरदस्ती नमाजी बनाओ, नहीं कहता। मुसलमानों का ग्रंथ कह रहा, मेरे हिंदू भाइयों आपका भी ग्रंथ कहता। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया कार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम रहसि। कोई मामला उलझ जाए, चाहे वो मंदिर का हो, मस्जिद का हो, चाहे वो कोई और मैटर हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, दलित का हो, शूद्र का हो, वैश्य का, कोई और मैटर हो, तो तुमको अपने ग्रंथों को देखना चाहिए। और मेरे हिंदू भाइयों, मैं साफ लफ्जों में कहता हूं आपको, आज भी हमें और आपको जो धर्म के नाम पर बांटा गया, छुआछूत भेदभाव पैदा किए गए, 4000 साल पहले हिंदुइज्म आई जरूर है हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट राइज किया है आपके बीच में, दलित का, शूद्र का, वैश्य का, मेरे ब्राह्मण भाइयों, आप महाराज जी से पूछ सकते हैं, जो महाराज जी आए थे, क्या इस धरती के ऊपर किसी इंसान को ईश्वर ने अपवित्र बनाकर भेजा? नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको जवाब जरूर देंगे। वो मंच पे ना बोले, लेकिन कहेंगे कि वेदों के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्यों? वह साफ लफ्जों में कहता, अगर तुम्हारा धर्म का मामला पाक नापाक, पवित्र अपवित्र का मामला उलझ जाए इस धरती पर, तस्मात् शास्त्र, ग्रंथों को उठाओ, उनको खोलो, उनके अंदर देखो, तो उनके अंदर तुमको मिल जाएगा इस समस्या का समाधान। क्या? शूद्रो हामस सामस तथा याकूतो नाम विशुरुता हाम साम या फिस। नूह के 3 बेटे। शूद्रो ब्रह्मणताम ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रीयो याति वितरत्वम विघाद्विच्यम तथेच स एक एवात्र पति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। साफ लफ्जों में कि किसी भी आदमी को ईश्वर पाक नापाक, पवित्र अपवित्र बनाकर नहीं भेजता, बल्कि छोटा बड़ा कबीले में भेजता। जैसे इस कलयुग के अंदर अंतिम महर्षि को एक बहुत बड़े महान खानदान में भेजा, कबीला कुरैश था, खानदान हाशमी था, उसी को कहा गया शंभल गराम गुक्यस्य बराहमणयस्य। ब्राह्मण मतलब बड़ा खानदान। यहाँ पर भी कहा गया शूद्रो ब्राह्मण तामिति, के एक नीचे खानदान का आदमी, छोटे खानदान का आदमी, बड़ा खानदान। शूद्रो ब्राह्मण तामिति, अच्छे काम की वजह से छोटे खानदान का आदमी बड़े खानदान में जा सकता है, यानी नाम वाला हो सकता है। शंबल कराम दुख्यस्य बराहमणयस्य। आखिर जमाने के अंदर अंतिम महर्षि आएंगे बड़े खानदान में, ब्राह्मण तामिति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षेत्रीयो यात्री शंबल कराम गुक्यस्य बराहमणयस्य गहातमन भवने विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति। हजरत अब्दुल्ला के जरिए सोमवती के कोख से पाक जगह के ऊपर अवतार लेंगे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। एक बड़े खानदान में आए, कल की अवतार बड़े खानदान के अंदर आए, तो इससे ये पता चलता है कि खानदान बड़ा और छोटा होता है, पाक नापाक नहीं होता। मेरे भाइयों, अगर ये छुआछूत का मामला हल ना हो, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं महाभारत के मैदान में कि शूद्रो तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम रहसि। ए दुनिया के इंसानों,
इस दुनिया के मानव जाति के लोगों, अगर तुम्हारा कोई समस्या उलझ जाए तो तुम अपने शास्त्रों को उठाकर देखना, तुम्हारे शास्त्रों के अंदर वहां पर तुम्हें समस्या का समाधान मिलेगा। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इसी अहकाम, इसी हुक्म को मानते हैं, क्योंकि हमारे कुरान ने इस हुक्म की तायीद भी की है। हमारे कुरान ने फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, हमारे मस्जिद का मामला हो या हमारे मदरसे का मामला हो या हमारे जात बरादरी का मामला हो, तो हम देखते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे साथ, समाज के साथ क्या रवैया रहा। तो हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक उसको अमल में लाते हैं। जबरदस्ती हम किसी चीज पर कहीं पर भी ना तो काबिज होते हैं, न तो समाज को उसके ऊपर हम मजबूर करते। लेकिन मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के कानून को बालाए ताक रखकर और हिंदुस्तान का जो कानून